हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आशा करती हो अच्छे होने चाहिए। भगवान की कृपा सब पे बनी रहे भैया, सब अच्छे रहें। और हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए राधे राधे। और हमसे ये पूछा जा रहा कि लक्ष्मी कैसे घर में आती है। उनके घर में बहुत ज़्यादा आती है, मेरे घर में नहीं है। ये इसके बारे में बहुत सारी बात होती है। तो मैंने एक लोगों से ऐसे ही बोला कि लक्ष्मी कोई ऐसी तो है नहीं कि किसी के घर में अपने आप चली जाती हैं, उनको खींच के लाना पड़ता है। क्योंकि काफ़ी घरों में कुछ अच्छे काम, कुछ या कई लोग तो गंदी चीज़ें भी खाते हैं घर में, तो वो सब अगर घर में रहेंगी तो कैसे टिकेंगी लक्ष्मी माँ? बोलो। आप लोग अच्छे अच्छे काम करो, अच्छी बातें बोलो सबसे, यानी कि कोई गंदा विचार नहीं होना चाहिए दिमाग के अंदर। और लक्ष्मी को ये तो है नहीं कि कोई भी खींच के ले जाए उनको अपने पास। वो तो यहाँ से, दिमाग से और किस्मत से सबको मिलती है। क्योंकि अच्छे काम करने से, अच्छे कर्म करोगे, अच्छे काम करोगे तो भगवान भी खुश होते हैं। भगवान को खुश करने के लिए कौन नहीं लगा, सब लगे कि सब पे खुश हो जाए। सबकी भगवान ही मदद करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ भगवान नहीं सुनते, सबकी सबकी सुनते हैं। जैसे उनके विचार होते हैं, जैसे ही उनकी कर्म क्रिया, ये सब चीज़ें जैसी भी हैं उनकी, उसी हिसाब से तो फल वो देते हैं। तो मैं भी मांगती हूँ, ये बात नहीं कि मुझे सब कुछ मिल जाता है। अब वो तो ऊपर वाला है, दे रहा सब कुछ, तो सबको दे। मैं तो ये कह रही हूँ सबको खाने को दाल रोटी आराम से दे, सबकी इच्छाएं पूरी हों भैया, बच्चे पढ़ने लिखने में सबके अच्छे हों। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा भगवान को सब पूछते हैं, सब पूछते हैं। भगवान अपने घर में जितना इसका टाइम होता है वो पूछता, कोई मन से पूछता, कोई मेरे लोग तो दिखावा करते हैं। क्योंकि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, ये करते, पूजा करते, हमने वहाँ इतना दान किया, हमने ये किया, उससे क्या मतलब है? आपने दान किया, आपने अपने मुंह से ही बोल दिया, इसमें क्या फल है तुम्हें? क्या दान मैं कर लूँगी? कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। वो देता है ऊपर वाला, वही मैं उसी को दे देती हूँ। तो उसकी चीज़ उसी को अर्पण, इतना बोल दो तब भी सही है। लेकिन नहीं, मैंने किया, ये मैंने किया। मैंने भैया कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हमारे साथ भगवान है, वो मुझे दे रहा है। उसी की दी हुई चीज़ को मैं इस आँख से लेती हूँ, इसे दे देती हूँ। इसमें मेरा कुछ नहीं, मैं कहीं से नहीं लेके आ रही हूँ। ऊपर वाले ने मुझे भेजा है इस दुनिया में, तो वो हर चीज़ दे रहे हैं, है सब उन्हीं की। हमारी कोई कुछ भी देन नहीं है। हमारे तो हाथ पैर हैं, ये पटकते रहते हैं। खाली पटको कहीं देखे, अगर वो ना दे तो हाथ दीवालों में मारते रहो, क्या आ जाएगा? देता तो वही है, ऊपर वाला ही। और उसके लिए आपको अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, काम करने चाहिए, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए, किसी के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है। क्योंकि भगवान ना तो तुम्हारे दिखावे से खुश होता है, ना तुम कुछ भी उनके लिए करो कि मैं आज वो आए कराए, यहाँ पे वो दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैं भगवान की इतनी देर पूजा कर। अरे 2 सेकंड करो, लेकिन वो मन अच्छा होना चाहिए। उस मन से करो पूजा, अच्छे मन से। और भगवान देने को किसी को नहीं मना करते हैं। जाकि जैसी सोच है उसको उतना दे देते हैं। देखो, भूखा रखे किसी को भी नहीं रखते हैं, देते हैं, उसी के हिसाब से देते हैं। तो लक्ष्मी मैया भी ऐसी हैं, जहाँ घर साफ सुथरा मिलेगा, उसमें कोई उनको कहीं भी कुछ गंदगी नहीं दिखेगी। और जो लोग हैं घर में, उनमें कोई दिमाग में उनकी गंदगी नहीं होगी, मन उनका गंदा नहीं होगा। वहाँ लक्ष्मी मैया तो अपने आप भाग ही चली आती हैं। क्योंकि ये मन से पूजा कर रहा है मेरी, क्योंकि वो मन देखती हैं, ये तन नहीं देखती हैं। तुम्हारा कितना भी सुंदर हो, क्या पहन के बैठे हो, उनके आगे हीरे जवाहरात पहन के बैठ जाओ, वो तुम्हें हीरा देख के थोड़ी खुश होती हैं। वो तो तुम्हारी अंतर आत्मा से खुश होती है। जब उनको तुम अच्छे मन से पुकारोगे,
वो भागे चली आएंगी। तो मेरे गणेश जी रहे 11 दिन। 11वें दिन मैं विसर्जन करने गई तो मुझे बहुत ख़राब लगा। मैंने परसों किए हैं, तब से मेरा मन भी नहीं लग रहा कहीं भी। तो मैं तो यही मानती हूँ भैया भगवान मेरे घर पे आए तो 11 दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि इसमें कुछ रौनक है घर में, अलग सा एकदम लगाव था। ऐसा लग रहा था कोई ज़्यादा कोई अच्छा प्रोग्राम करो, खुशी खुशी वाला माहौल था। है अभी भी है, भगवान जी अभी भी बैठे हैं। देखो वो जाते तो कहीं नहीं है, वो अपने सब लोगों के काम है। ये जैसे जो करता है वैसे समाज के दिखाने के लिए लोग करते हैं, विसर्जन कर देते हैं, लेकिन वो भगवान तो नहीं जाते हैं। तो सब लोग करते हैं। मैंने कहा अब अगली साल से मैं उनको किसी धातु में ले लूँगी। धातु में लेने से ये होता है कि उनको नहला धुला के वहीं घर में अपने टब में विसर्जित कर लो और फिर उनको नहला धुला के फिर रख सकते हो अगले साल। तो ऐसा सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ जब मैं लेके गई वहाँ डाला जाके उनको उस पानी में विसर्जित किया है, तो ऐसा लगा अजीब सा कुछ इस बॉडी का अंग उसमें डूब रहा है। अजीब सी घुटन हुई मुझे। मैंने कहा क्यों ये अंदर ले जा रहे हैं। मुझे थोड़ा 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 दिख दिख के अंदर जा रहे थे, और लोग भी ऐसे धीरे धीरे ले जाते हैं अंदर। तो मुझे बहुत उस समय बहुत अजीब सा लगा। सब लोग बोले क्या हुआ मम्मी। मैंने कहा कुछ नहीं, जिस 11 दिन से इस चीज़ की पूजा कर रही हूँ, इस मूर्ति की, उसमें ऐसा लग रहा था कि इसको मैं अपने पास रख लूँ। रखी तो है, वो बात अलग है, लेकिन अजीब लगा बहुत ज़्यादा वहाँ ख़राब। मैंने जैसे ही विसर्जित हुई मूर्ति, उसके बाद मैं थोड़ी देर भी नहीं रुकी। मैंने कहा आप चलो, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं कहाँ हैं। और भगवान तो कहीं नहीं जाते हैं, वो तो मेरे आसपास ही हैं, घर में हैं मेरे। हम तो कहा भगवान सबके घर में रहें अच्छे से, सबकी मनोकामना पूरी हो जैसी हमेशा हमारी होती है। क्योंकि मैं नहीं कहती हूँ कि भगवान मेरी नहीं सुनते हैं। जिस लायक मैं हूँ, जैसी मैं पूजा करती हूँ, वैसी मेरी भगवान सुनते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, इसलिए भगवान हम सबकी सुन, तो भगवान सबकी सुने, सबकी मनोकामना पूरी करें। और कई लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे ये कर लें वो कर लें, वो करेंगे अपने कर्म और किस्मत के हिसाब से। तो कई लोग तो अपनी बेटियों को ये सोचते हैं हमारी इतने अच्छे घर में पहुंच जाए, पहुंच भी जाती है, उनका कर्म ले जाता है, उन्हें अच्छे घर में पहुंचा देता है। कि कुछ कांड ऐसे होते हैं, कर्म कांड आगे पीछे के भगवान कहाँ की कहाँ निकालता है वो मुझे भी नहीं पता। तो अच्छे घर में बाप माताई ने तो अपना सपना पूरा कर लिया कि अच्छे घर में पहुंचा दिया उनको, लेकिन वहाँ जाके उनका सब धीरे 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 अच्छे से वो कंगाल हो जाते हैं। तब उनको होता मैं तो इतने अच्छे घर में कर आई थी अपनी बेटी को, उसमें कुछ कर्म और किस्मत भी होगी, क्योंकि दिया हुआ कोई ले नहीं पाता है। किस्मत में जो होगा, जो भगवान ने लिख के तुमको भेजा है, दिया है, वो कोई नहीं ले पाता है। और फिर उसके लिए आपको कर्म और कांड दोनों करने पड़ते हैं। इसलिए मेरा मानना यही है कि आप भगवान को ध्यान रखें, आराम से ध्यान में, और वो जो देते हैं उसी में खुश रहें। ये मत कहो कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने ये दिया था ले लिया। उसमें कुछ अपना कर्म कांड है। दिया लेना देना हो तो वो उनका काम है। हमारे लोगों को क्या, हम तो अपना हाथ फैलाते हैं, उनको देना होगा तो दे देंगे। उसमें भी देखेंगे ये हाथ देने लायक है या नहीं, तब देते हैं। इसलिए भगवान से बड़ा कोई नहीं। ये मत कहे कि कोई भी लक्ष्मी किसी की तरफ खिंच के जाती हैं, वो तो सबका स्वभाव देखती हैं, वहाँ हम आ जाती हैं। भगवान किसी को किसी से दुआ नहीं करते हैं। जाकी जैसी सोच, जाकी जैसे काम कर्म, वैसा भगवान फल देते हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि लोग कहते हैं वो बिल्कुल गलत। जितना कहने में टाइम निकालते हैं उतना खुद को सुधार लो, खुद को सुधार लो। भगवान को पूजते हो, घर में माँ को पूज नहीं पाते हैं। एक बूढ़ी माँ बुरी तरीके से हर जगह पड़ी है, काफ़ी लोगों के घर में उनकी दुर्दशा है।
तो वो भी एक भगवान की देन है, वो माँ है। तो उनको भी पूजो, भगवान अपने आप खुश होंगे। जब तुम अच्छे काम करोगे तो भगवान को खुश होने में देर नहीं लगती है। मेरा मानना ये है कि हमारे भगवान बहुत अच्छे हैं, हमको जैसा मैं करती हूँ वैसा मुझे देते हैं। कहीं गलती है मेरी भी तो वहाँ भगवान अगर सजा दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, खुशी खुशी से ले लो, क्योंकि गलती की है तो उसका दंड भी मुझे ही मिलेगा, किसी पड़ोसी को तो मिलेगा नहीं। स्कूल में भी जाते हो, गलती तुम करोगे तो तुम्ही को टीचर मारेगा, दूसरे को नहीं, बगल वाले को उठा के नहीं खड़ा करेगा कि तुमने गलती की है। तो ऐसे भगवान की नज़र में वो भी हमारे रक्षक है, तो वो भी वही चीज़ देखते हैं सब। मास्टर की मार से तो तुम किसी से नहीं कहते हो जाके कि स्कूल में मुझे टीचर ने मारा है, आज इस वजह से गलती कर दी थी तो मारा है, टीचर हम पे खुश नहीं है, ये तो नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो टीचर है, वो भी एक गुरु है, सिखाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन उनकी नहीं ख़राब लगती है। भगवान अगर कुछ गलत थोड़ा सा भी हो जाए तो भगवान को बीच में ले लिया जाता है कि भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया। अरे यार, भगवान किसी के साथ गलत नहीं करता है, वो जानता है वो सही करता है, लेकिन हम लोगों की सोच है कि हमारे साथ गलत हो गया। हम लोग सोच लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं भी सोच लेती हूँ, दिमाग है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दिमाग आता है कुछ गलती की होगी तो उसकी सज़ा है। और मैं तो भगवान से अपने से माफ़ी मांगती रहती हूँ। अगर पूरा दिन जितनी बार जाएंगे उतनी बार मांगेंगे, गलती हुई हो उसे माफ़ करो, आगे के लिए सीख दे दो, एक मुझे अच्छी राह पर ले चलो हमको, कोई गलत कदम मत उठाने दो। आप थोड़ा सा मुझे इशारा दे देना, मैं वहीं रुक जाऊँगी अगर कोई गलत काम करती हूँ तो मेरे भगवान हैं, सभी के हैं भगवान, भगवान नहीं, सब किसी के अलग नहीं होते, लेकिन बहुत खुश हूँ मैं। भगवान से यही विनती है कि हर कोई खुश रहे, और मेरी एक बात ये भी है कि हर कोई इंसान अपनों के साथ गलत ना करे, किसी के भी साथ ना करे। अगर कोई सामने से गलत कर भी रहा है, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, ज़्यादा हो जाता है तो बोल देते हो, वो बात अलग है, उसमें भगवान भी तुम्हारे साथ है कि सहने की भी थोड़ी क्षमता होती है, सह चुके हो कोई बात नहीं, उसमें भी सोच के काम करो, कोई ऐसा गलत मत करो जो भगवान की नज़र में भी गलत हो जाओ। तो इतना मैं हमेशा सोचती हूँ, मैं अपने घर में खुश हूँ अपने परिवार के साथ। और आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आगे की वीडियो में जो आएगा मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत, वो आप लोगों से शेयर मैं कल करूँगी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। आज सोमवार है इसलिए भोले बाबा की कृपा सब पे बनी रहे। हर हर महादेव।